3 सितंबर को एक ही दिन में आई 3 बड़ी खबरें। इटली के साथ जॉइंट वेंचर, 1700 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर और एथेनॉल पॉलिसी का बूस्ट। ये अपडेट सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि इंडिया के ग्रोथ इंजन का सिग्नल है। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। इटली का एलेमेस्टर 22 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और इंडिया की सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी 33 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। टोटल 55 करोड़ का जॉइंट वेंचर बेंगलुरु में। फोकस सेक्टर रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडिया में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और ये है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का सीधा बेनिफिट। मतलब ग्लोबल कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि इंडिया में भी करना शुरू कर रही है ताकि रिस्क कम हो और सप्लाई चेन सिक्योर रहे। रेल और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल डिमांड में हाई ग्रोथ एरियाज है। जेबी का मतलब है लोकल प्लस ग्लोबल स्ट्रेंथ कंबाइन होना। सिरमा एसजीएस के पास एग्जीक्यूशन है, एलेमेस्टो के पास यूरोपियन क्लाइंट, यानी मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इंडिया का अगला सनराइज सेक्टर बन सकता है। नेक्स्ट, एमएएन इंडस्ट्रीज को एक इंटरनेशनल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का 1700 करोड़ का बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इससे कंपनी का ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई 4700 करोड़ पर पहुंच गया है, जिसमें से लगभग 80% एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इक्वल्स टू फॉरेक्स इनफ्लो प्लस ग्लोबल क्रेडिबिलिटी। हाई ऑर्डर बुक का मतलब है अर्निंग्स विजिबिलिटी अगले 12 महीने के लिए। पाइपलाइन इंफ्रा का सीधा लिंक है ग्लोबल ऑयल एंड गैस डिमांड से, जो इंडिया के इंफ्रा और इंजीनियरिंग स्टॉक को लॉन्ग टर्म पुश देता है। मतलब मेक इन इंडिया का मॉडल अब सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि रियल कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर बुक्स में दिख रहा है। नेक्स्ट, सरकार ने अब शुगर केन जूस और मोलेसेस से एथेनॉल बनाने की परमिशन दे दी है, जो पहले रेस्ट्रिक्टेड थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 पेट्रोल में यूज करने को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल फ्यूल है जो पेट्रोल के साथ मिक्स होता है। इससे दो फायदे होते हैं, कंट्री का फ्यूल इंपोर्ट बिल कम होता है और फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। लेकिन अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया का 62% एथेनॉल ग्रेन्स, राइस, मेज से आता है और सिर्फ 38% शुगर मिल से। क्यों? क्योंकि एथेनॉल की सेलिंग प्राइस पिछले 2 साल से बढ़ी नहीं, लेकिन शुगर केन का एफआरपी यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जो मिनिमम दाम गवर्नमेंट फिक्स करती है फार्मर्स के लिए, जो गवर्नमेंट हर साल बढ़ाता है, इंक्रीज हो गया। इस वजह से बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका जैसे शुगर मिल्स के प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो गए, क्योंकि इनकी मेन रॉ मटेरियल जो शुगर केन है उसकी प्राइस बढ़ती है, जिससे इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाती है। मतलब पॉलिसी पॉजिटिव है, लेकिन अगर एथेनॉल का सेलिंग प्राइस रिवाइज नहीं हुआ तो शुगर कंपनीज को इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है एथेनॉल पॉलिसी शुगर मिल्स के लिए एक मौका है, लेकिन फिलहाल ज्यादा फायदा ग्रेन बेस्ड कंपनीज को ही मिल रहा है। तो ये 3 बड़ी खबरें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई, एक्सपोर्ट्स में 1700 करोड़ का बड़ा ऑर्डर और एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी बूस्ट, एक सिग्नल है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब मल्टी इंजन मोड पर है। मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट प्लस एनर्जी ट्रांजिशन। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन सा है? कमेंट में बताएं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।